ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 28 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। ये जो वीकली प्रेडिक्शन है उसे मैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से बता रही हूँ। तो जो भी आपकी राशि है, चंद्र राशि है, उसके हिसाब से आप अपना राशिफल चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मकर राशि वालों के बारे में। तो ये जो वीक है आपके रिलेशनशिप का टेस्ट रह सकता है, आपके पार्टनर का टेस्ट रह सकता है। इस टाइम पर ना आपकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है और आपने अगर सही टाइम पर सही डिसीजन लिया और अपने अंदर जो है बदलाव कर लिए ना, तो आपकी किस्मत आपका फुल सपोर्ट करेगी और ये जो आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आने वाला हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों के स्टार्टिंग से ही ना, वीक की स्टार्टिंग में ही आप देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके 5th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ना चंद्रमा उच्च के होकर गोचर करेंगे। 5th हाउस जो है आपके लव रोमांस का भाव है, आपकी संतान का, बुद्धि का, क्रिएटिविटी का भाव है। तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होकर जब गोचर करेंगे ना, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों की सावधानी आप लोगों को रखनी बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि चंद्रमा है ना, तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर आपने इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है ना, तो इमोशंस में बहकर ना करें। यानी कि अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो थोड़े से प्रैक्टिकल रहें, तभी ये जो टाइम है आपको सपोर्ट करेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ना आप अपने रिश्ते डिस्टर्ब कर सकते हो। 29 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पर ऑलरेडी जो है ना गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गज केसरी नाम का एक योग बनेगा, यानी कि गुरु और चंद्र का योग। तो आप यहाँ पर देखोगे काम का प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है, लेकिन आप अपनी स्किल्स की वजह से, आप अपनी नॉलेज की वजह से ना अपने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके बॉस, आपके जो सीनियर हैं वो नोटिस भी करेंगे और इसी वजह से आपको ना कहीं प्रमोशन मिलने के भी चांस यहाँ पर बन सकते हैं। यानी कि ये जो टाइम रहेगा ना, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, वो है अपनी हेल्थ का। अपनी हेल्थ को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर छोटी-मोटी कोई भी दिक्कत आप लोगों को है ना, उसको थोड़ा-सा सीरियस लें और अपनी हेल्थ पर फोकस करके चलें। 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे कि आपका आपके पार्टनर के साथ का जो कनेक्शन है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इमोशनली कनेक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। लेकिन चंद्रमा है ना, मूड स्विंग्स होने की वजह से रिश्तों में कई बार अप डाउन्स देखते हुए आप ज़रूर नोटिस करोगे। इसके अलावा आप देखोगे कि आप ना अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो उससे आप लोगों को बचना होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना ना किसी से भी, वो आपकी जब उम्मीदें टूटती हैं, जब आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, तो कहीं न कहीं आप जो है हर्ट हो सकते हो। तो इसी चीज़ का आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज़ देखोगे ये जो टाइम है आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। इसके बाद 2 फरवरी को चंद्रमा का गोचर जो है आपके 8th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पर ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो चंद्र और केतु का यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जो 8th हाउस है ना, वो रिसर्च का भाव है, हिडन नॉलेज का भाव है, सीक्रेट चीज़ों का भाव है। इसके अलावा ये जो भाव है ना, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र की चीज़ों से रिलेटेड का भाव है। तो यहाँ पर देखोगे आपका जो इंटरेस्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में रह सकता है। कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग आप इस टाइम पर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर ऑकल्ट में आप लोगों का, एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी रह सकता है और ये चीज़ें ना आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगी। चंद्र और केतु का कॉम्बिनेशन ना, इस टाइम पर कोशिश करें मेडिटेशन ज़रूर करें और हेल्थ पर फोकस ज़रूर करें। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो ना, थोड़ा-सा अलर्ट ज़्यादा रहेंगे, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद चंद्रमा का जो गोचर है आपके 9th हाउस में रहने वाला है, यानी कि आपके भाग्य स्थान में। तो कहीं न कहीं देखो, इतने टाइम से जो भी दिक्कत परेशानी आपको मिल रही थी, उसमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो है ना, आपका मूड, जो आपके इमोशंस हैं, वो पहले से बेटर होने शुरू हो जाएँगे। कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है। इस टाइम को आप एन्जॉय कर सकते हो, कोई ना कोई धार्मिक यात्राएँ आपकी हो सकती हैं, कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप देखोगे वीक का जो एंड है ना, वो आप लोगों के सपोर्ट में ही रहने वाला है। अब हम बात करेंगे वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी, यानी कि आप जो है शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ना, आप ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। आप ब्लाइंड स्कूल में जाकर ब्लाइंड जो बच्चों के ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उनको डोनेट कर सकते हो, पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हो। इसके अलावा आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो।
अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों की बात करें ना, तो आप इस वीक के स्टार्टिंग में देखोगे कि आप काफ़ी इमोशनल रह सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हो। ये जो वीक है ना, आपके रिश्तों की सच्चाई से आपको रूबरू कराने वाला है। तो वीक की स्टार्टिंग में आप देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 4th हाउस में रहने वाला है 28 जनवरी को। तो ये टाइम आपके वीक के स्टार्टिंग से ही आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। इस टाइम पे ना आप अपना काफ़ी जो है ना कूल महसूस कर सकते हो, थोड़ा शांत महसूस कर सकते हो, घर में खुशी का माहौल रह सकता है, मदर का सपोर्ट मिल सकता है, मदर के सपोर्ट से कोई ना कोई जो है ना आपकी लाइफ में कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये जो टाइम रहने वाला है ना, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, पुरानी बातों को ना दोहराना नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से अपने आप को बचाना है। अदरवाइज ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर रहेगा 29 जनवरी को आपके 5th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पे ऑलरेडी गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गज केसरी नाम का एक योग बनेगा। तो ये जो टाइम है ना, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट का रह सकता है। कुछ ना कुछ नया आप इस टाइम पर सीख सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हो, इस टाइम को एन्जॉय भी कर सकते हो। क्योंकि 5th हाउस जो है ना, वो क्रिएटिविटी का भाव है, एन्जॉयमेंट का भाव है। तो इन सारी चीज़ों में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर मिल सकते हैं। लव रिलेशनशिप जो लोग जिनमें भी हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों में भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर जो है ना आपके विवाह के भी काफ़ी अच्छे योग बनते हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए फुल सपोर्टिव रहने वाला है। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 2 फरवरी को आपके 7th हाउस में रहने वाला है। 7th हाउस जो कि आपकी मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, डेली वेजेस का भाव है। तो यहाँ पर चंद्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कंफ्यूजन को क्रिएट कर सकता है। आपके डेली वेजेस में जो भी आप काम कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ का जो कनेक्शन है उसको सही रखना चाहते हो ना, तो एक एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ना ओवर इमोशनल होने से बचें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से बिल्कुल भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन टूटती है ना, तभी आप हर्ट होते हो। यहाँ पर कोशिश करें अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को थोड़ा सा टाइम दें, उनकी बातों को सही से सुने, समझे और उसके बाद रिएक्ट करें। इसके बाद वीक के एंड में आप देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 8th हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर ना अचानक आपकी लाइफ में कोई ना कोई बदलाव संभव है। यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर अचानक हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि शनि देव को सही रखने के लिए आप रेगुलर बेस पर प्लांट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पीपल के प्लांट लगाएं। आप जरूरतमंदों की हेल्प करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और बेजुबान जानवरों की सेवा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों की बात करें ना, तो ये वीक आप लोग काफी इमोशनल रह सकते हो, आपके इमोशंस का बहुत ज्यादा टेस्ट रह सकता है। इस टाइम पर आप लोगों को ये सीखना होगा कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीक की स्टार्टिंग में देखोगे चंद्रमा का गोचर जो है ना आपके 3rd हाउस में रहने वाला है। यहाँ चंद्रमा जो है ना उच्च के होकर गोचर करेंगे। इस टाइम पर आप काफी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो, काफी जो है ना आप इस टाइम पर बेटर फील करोगे। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव रहेगी। यहाँ पर जो है ना आप अपनी बात को, अपनी मन की बात को सामने वाले को समझा पाओगे, रख पाओगे। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज्यादा कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। ओवरऑल देखेंगे तो ये दिन आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। इसके बाद जो 29 जनवरी को आप देखोगे चंद्रमा का गोचर आपके 4th हाउस में रहने वाला है, जहाँ पर ऑलरेडी गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु और चंद्र का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर ये टाइम भी आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। आपका इस टाइम पर जो है आप अपनी फैमिली के साथ बहुत क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। मदर के साथ का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रह सकता है। कोई ना कोई घर में कोई नई चीज आप खरीद कर ला सकते हो, या कोई ना कोई चेंजेस आप अपने घर के अंदर कर सकते हो। ये जो टाइम रहेगा ना आप लोगों के लिए फुल सपोर्टिव रह सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, पुरानी बातों को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए और ओवर इमोशनल होने से बचना चाहिए। इसके बाद 31 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 5th हाउस में रहने वाला है। तो ये टाइम
प्यार, खुशी और क्रिएटिविटी से भरा रह सकता है। इस टाइम पर आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हो। ये जो फिफ्थ हाउस है ना, आपके पार्टनर का या लव रिलेशनशिप का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप में बॉन्डिंग जो है ना काफ़ी स्ट्रांग रह सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्ट रह सकते हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पर जो है ना आपके पार्टनर के साथ का जो कनेक्शन है पहले से इम्प्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर, तो सारा जो डिसीजन है ना वो सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से लोगे तो ये टाइम आप लोगों को ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके बाद जो चंद्रमा का गोचर है वो आपके 6th हाउस में रहने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी केतु देव गोचर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे चंद्र और केतु का एक कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ा काम का प्रेशर रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी रह सकती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई भी काम सलाह लेकर किया, किसी के गाइडेंस के थ्रू किया ना, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि केतु देव यहाँ बैठकर ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बस इसी चीज़ की सावधानी रखनी है। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप अपनी जॉब से रिलेटेड ले रहे हो तो सलाह ज़रूर ले लें। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। वीक के एंड में देखोगे कि चंद्रमा का गोचर आपके 7th हाउस में रहने वाला है, और 7th हाउस आपकी मैरिज का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। ये जो भाव है डेली वेजेस का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। तो आप देखोगे कि वीक का जो एंड है आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्टिव रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके सपोर्ट में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए आप रेगुलर बेस पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए और बेजुबान जानवरों की सेवा करें। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।